इसका मन है बैठने से पहले एक रिवायत सी है शो की कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाइए। किस तरह का शेर सुनाना है वो बताएं आप। उस तरह का सुनाए। उस तरह का सुना दूं? इसी तरह का सुनाए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम तू कि क्या तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। वाह। Very good। हालांकि सोच रहा था मैं कि वो भी सुनाई दूं। अच्छा, ये ऐसा शेर है, इसकी अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर इसकी स्टोरी में गलत बताऊं, कि गालिब जो थे वो हमारी तरह के शरारती लड़के थे, मोहल्ले में आते जाते लोगों को आवाज़ें कसते थे। उनके ज़माने में एक और शायर थे मिर्ज़ा ज़ौक़। भाई ज़ौक़ तो साथ ही थे, वो बादशाह के साथ ज़ौक़ ही थे। कंटेम्पररी थे ज़ौक़। मीर पहले के दौर में थे जरा। ज़ौक़ से लगती थी गालिब की टसल थी। तो ज़ौक़ जब निकलते थे तो मिर्ज़ा उन्हें जुमला कसते थे, बने है शाह का मसाहिब फिरे इतराता। उन्होंने जाके बादशाह सलाम से शिकायत कर दी कि मुझे छेड़ते हैं अंकल मोहल्ले वाले। बादशाह ने बुला लिया कि आप छेड़ते हो? उनका मैं तो नहीं छेड़ता, ही तो मैंने नज़म लिखी हुई है। तो एक कागज़ गालिब ने निकाला, हालांकि उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। गालिब ने कागज़ निकाला और ये पूरी गज़ल फिल बदी उधर सुना दी, बने है शाह का मसाहिब फिरे इतराता, और लिखा हुआ कुछ नहीं था। और स्टाइल के तौर पे गालिब वो कागज़ वहीं छोड़ के भी चले गए ताकि सब देख लें कि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ऐसे ही है। ऐसे होते हैं आर्टिस्ट। छोड़ के नहीं गए थे, वो 7 जून के बैठे हुए थे, वो भी बड़े मशहूर शायर थे, उन्होंने देख लिया था। चीटर यूं देख रहे थे काम पे ध्यान नहीं था। ऐसा ही था। शौकत भाई माशाल्लाह से एक वजी पर्सनैलिटी, दराज कद, गुलाबी चेहरा। ताबिश हाशमी के लिए एक बार तालियां हो। शौकत भाई, मैंने सुना है और बहुत ही रिवायती सवालों से स्टार्ट करूंगा कि आप कई मौक़ों पे कई क्लासिकल तरीकों से पिटे भी हैं। एक मार जो है वो काफ़ी अजीब सी मार थी, मेरे पास लिखा हुआ है कि वो एक आइकॉनिक मार थी। किस वजह से पड़ी पिटा थी? तो कई बार हूँ और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पिटा हूँ, लेकिन पिटा एक ही आदमी से हूँ। ये अच्छी बात रही। वो थे मेरे वालिद साहब। उनके अलावा कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई हाथ नेशनल लगाने की। पिटाई मशीन अब्बू। भाई अब्बू तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। बड़ा कूटा है उन्होंने मुझे, ये बात रज रज के कूटा है। हम सेम कराची के लौंडे पिटे होंगे, इसके बगैर रह नहीं अच्छी सकते। बताइए, हम एक बात बताएं, आप कराची के अब्बू जो होते थे, यहाँ लाहौर के अब्बू भी ऐसे ही होते मारते हैं, होंगे। ऐसे ही आपके होते हैं। अब्बू ने आपको मारा हुआ है? सही किया। लेकिन ये बताएं कि ये अब्बू किसका गुस्सा उतारते थे? यार मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी लेवल पे तो होती है, हमें भी होती है अब। और हम बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम बेहतर मार नहीं पाते। लाइफ में तो हम शायद नहीं मार रूल पाते। चेंज हो गए। तो मुझे लगता है उनके पास और कोई जगह नहीं थी अपना गुस्सा निकालने की, सिवाय इसके कि बच्चे को कूट दो बुला के। ये था बस। अनशन बातों में मार रहे हैं, यूं क्या कर रहा है बाल में हमें लगता था अनशन लगी यार, होती होगी कोई वजह। तो आपको क्यों कोई ऐसी मार, खास मार जो आपके, मैंने सुना है कि माशाल्लाह भाभी के घर के सामने ही पिट चुके हैं आप? नहीं, हाँ ये 2 दफ़ा की मार ऐसी है जो बड़ी यादगार है। अब हंसेंगे सारे। अभी एक तो ससुराल वालों के सामने पिटा हूँ अपनी, और उस वक्त पिटा हूँ जब शादी नहीं हुई थी। शादी से पहले वो बरी होती है ना लड़की की, जो देने आते हैं। जी जी जी, तो वो उसके भाई, उसकी बड़ी बहन, उसका बहनोई, वो आए थे और मैं घर में पिट रहा था। सहन में खड़ा हुआ था, रबड़ की चप्पल से पिट रहा था, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो वो जब दाखिल हुए तो अब्बू की नज़र उन पर पड़ी तो अब्बू रुक गए। तो मैंने भी यूं करके हाथ पकड़ा, अस्सलाम वालेकुम, आइए क्या हाल है, तशरीफ लाइए। बड़ी यादगार। अच्छा, अब्बू ने चप्पल हाथ में दी, पूछा तो नहीं कुछ लेंगे? नहीं, उनसे तो शुक्र है पहले डाल के पैर में पहन ली चप्पल, वरना वो भी शायद वापस चले जाते। और दूसरी मार बेटी के सामने पिटी थी मुझे। वाह, अब्बू से ही? मेरे अब्बू से। मैंने कहा ना एक ही आदमी है जिसने कभी हाथ लगाया। रवा हाथ है उनका, रवा हाथ माशाल्लाह। वो आखिरी पिटाई भी थी जो बेटी के सामने हुई, क्योंकि वो रो दी, अपने बाप को पिटता देख के रो दी। तो उसके रोने की वजह से फिर अब्बू रुक गए। बेटियों से बहुत प्यार करते थे, तो बस वो आखिरी मार थी, उसके बाद नहीं फिर। और ये पहली मार, वो जो ये ससुराल वाली मार है, वो गालिबन किस उम्र में पड़ी? ये थी 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र। और जो आखिरी मार है ये तकरीबन 22-23 साल की उम्र में। 2 साल बाद ही। हाँ, जाहिर बात है, शादी हो गई थी। उसके बाद बेटी हुई हुई थी, छोटी थी वो। फिर अब्बू ने आपसे हाथ उठा लिया। बस फिर अब्बू ने कहा कि अब इसको छोड़ दो, बेटी का बाप हो गया, अब नहीं मारूंगा इसको, तो नहीं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें अंकल ने तो आपको सुधारा। लेकिन आजकल का कोई ऐसा 20-22 साल का लौंडा नहीं है जो अपने बाप से पिटना बर्दाश्त कर ले। इतनी बड़ी ये बदतमीजी कर, मेरे हिसाब से तो फखर की बात, फखर की बात है। फखर की बात। हमारे अब्बा ने भी हमें जगह जगह कूटा है।
एक बार जगह जगह मतलब मुख्तलिफ जगहों पे कूटा है मुख्तलिफ या जगहों पे- मुख्तलिफ जगहों पे कूटा है? मुख्तलिफ जगहों पे जगह जगह कूटा है। ओहो, यानी हर लिहाज से हर पिटा है। लिहाज से भाई, जहां जो चीज मिल गई, जहां मिल गई उसी से मारा। जिधर लग गई। अरे भाई, हमारे अब्बा जब मारना शुरू करते थे तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता था कि वो क्या मार रहे हैं और किस चीज से मार रहे हैं। और कहाँ मार रहे? तो हम पिट रहे होते थे और हम पिटते हुए ना, पिट रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं और हम चीजें ढूंढ रहे हैं कि अब्बा के हाथ में कहीं रबड़ की चप्पल या पाइप का टुकड़ा, जो चीज टूटे ना, वो ना आ जाए कहीं। तो अब्बा पीट रहे हैं, हम चीजें उठा उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं और रख के अब्बू मार रहे हैं। तो अच्छा, हम हमारे तो अब्बा भी अंधाधुन मारते थे बगैर देखे। ऐसे ही नो रिस्पेक्ट फॉर द बॉडी पार्ट्स। तो मैं खुद एडजस्ट होता रहता था, यहाँ 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 यहाँ। हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छी बात जब है। पिटना है तो वो जगह आगे कर दो। हाँ, ये होती है सर एवोल्यूशन। क्या बात है यार आपकी, जब तुम पे पिटना ही खत्म है है। एवोल्यूशन, वैसे मैंने नोट किया है।